इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। हमारे स्पेशल एपिसोड स्वयं सिद्ध में आज हमारे गेस्ट हैं नवीन जी सोलंकी। नवीन जी सोलंकी एक शहर ही क्या ज़िले का एक ऐसा पहचाना हुआ चेहरा है जिनको नाम से पहचाना जाता है, जिन्होंने अपनी काबिलियत पर, अपनी ऊर्जा और अपने योग्यता के आधार पर एक विशेष पहचान बनाई है। आज हम उनसे चर्चा करेंगे, उनसे जानेंगे कि कैसे कैसे उन्होंने अपनी जो सफलता की यात्रा है उसको आगे बढ़ाया, ताकि युवा प्रेरित हों, किस तरह से वो सफलता के मायने समझते हैं, किस तरह से वो मानते हैं कि जीवन में सफल होने के लिए क्या कुछ आवश्यक है। इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। आज आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। मूलतः कहाँ से हैं? देवास प्रॉपर। देवास प्रॉपर से। और आपने जो वर्तमान में जो आपकी फील्ड है, क्या आपने ये तय किया था कि आपको यहीं पहुंचना है? एक्चुअल में जीवन में मैंने हमेशा से, जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था, मतलब 7th 8th में था, तो शुरू से मुझे कमाने की लगन थी। जी। मैं 8th में था तो 8th तक के बच्चे ट्यूशन पढ़ाता था। मतलब आज तक मैंने अपने जीवन में जो भी कार्य करा, बचपन से जो एक कमाने की लगन थी उसके आधार पे ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। कई कार्य किए मैंने, ट्यूशन पढ़ाई है, स्कूल बैग की शॉप थी मेरी, उसको मैंने करा है। उसके बाद स्कूल यूनिफॉर्म की शॉप थी मेरी। अच्छा। उसके बाद शेयर मार्केट का काम किया मैंने। 2010-11 से मैं इस बिज़नेस में आया हूँ। मतलब आप शुरू से स्वावलंबी होने का आपका था? बचपन से स्वावलंबी रहा हूँ और बचपन से यही स्थिति रही है कि हमेशा एक ललक रहती थी कमाने की। अच्छा। जी हाँ। तो ये किस उम्र से आ गई थी आपके मन में ये बात? 12-13 साल के। 12-13 साल से ये आपके अंदर बात आ गई थी कि अपने पैसा कमाना है। पैसा कमाना। तो 47 की एज है, 35 साल हो गए मुझे। अच्छा। हाँ। तो शुरुआत में मान लीजिए आप बता रहे हैं कि पहले कोचिंग भी पढ़ाई आपने? हाँ, कोचिंग पढ़ाई। मेरी मदर एक्चुअल में प्रिंसिपल थी यहाँ पर खालसा स्कूल में। अच्छा। हाँ, तो उनके कारण मुझे बच्चे पढ़ाने के लिए मिलते जाते थे। और जनरली जिस क्लास तक मैं पढ़ता था, मैं आज की युवा पीढ़ी को भी कहना चाहूँगा कि जिस क्लास तक वो पढ़ते हैं वहाँ तक अगर वो अपना दूसरे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, मान लीजिए उनको 4 जो हाफ ले लें या 3 ले, वो उनका वो है, लेकिन अगर वो उनको पढ़ाते तो उनको कभी रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लाइफ में। अपने लिए जो एक्स्ट्रा समय रिवीजन के लिए निकालना पड़ता है वो कभी भी नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो वहाँ तक का उनको पढ़ा रहे हैं, रोज़ रिवीजन हो रहा है। रोज़ रिवीजन हो रहा है। इसीलिए आप क्लास में टॉप रहोगे, जीवन में टॉप रहोगे। क्या बात है। तो आपका एजुकेशन कहाँ तक हुआ? मेरा बीकॉम किया हुआ है, ग्रेजुएट हूँ मैं। अच्छा। तो वो जो सिलसिला चला, पहले आपने कोचिंग पढ़ाई, फिर इसके बाद में आपकी शॉप भी आप बता रहे हैं, शॉप हुआ करती थी। हाँ। फिर इसके बाद फिर आगे क्या क्या काम किया? मेरी शॉप थी उस टाइम पे, स्कूल यूनिफॉर्म की शॉप थी जी, और श्री साईं कलेक्शन के नाम से। उस समय भी माँ भगवती का आशीर्वाद रहा कि उस समय भी मैं नंबर 1 पे था। अच्छा। क्योंकि काफ़ी स्कूल्स के काम मेरे पास थे उस टाइम पे। मेरे पास 200-250 स्कूलों के काम थे। अच्छा। 2002-03 में। तो हमेशा अलग अलग फील्ड का एक सर्कल रहा मेरे पास, और उस सभी फील्ड के सर्कल के कारण आज शायद सफलता का शिखर मेरे पास है। मैं अपने मुंह से तो नहीं कहना चाहूँगा, ये सब आप लोग जानते हैं जी। तो अलग अलग फील्ड में काम करने से अलग अलग अनुभव रहा, संबंध रहे, और कभी भी किसी से संबंध मैंने बिगाड़े नहीं जीवन में। ये रहा कि ठीक है, कहीं पैसा नहीं भी आया तो भी अपन ने उस चीज़ को मैनेज करा। मतलब यहाँ ये बात बहुत पकड़ने वाली है कि जीवन में सफलता के लिए संबंध भी अपने आप में बहुत मायने रखते हैं। एक व्यापारी के लिए अगर उसको व्यापार करना है लाइफ में, तो संबंध ही उसकी सफलता की सीढ़ी है। अगर उसने जीवन में किसी से भी संबंध बिगाड़े तो पत्थर भी तकलीफ देता है, वो दिक्कत है। क्या बात है। तो आपने रिलेशन को महत्व दिया आपके बिजनेस में, फिर धीरे धीरे और आगे बढ़ते गए। आपकी जो लाइन है अभी रियल एस्टेट में, वो कैसे हुआ आपको पहुँचना? रियल एस्टेट में एक्चुअल में एक बड़ा ऐसा किस्सा है कि जब मैंने लगभग 8 साल में किराए के मकान में रहा हूँ, 8-9 साल तक, 2010 तक। अच्छा। जी हाँ। उसके बाद जब मैंने पहला प्लॉट अपने लिए ख़रीदा तो उसको ढूंढने के लिए जो मुझे मेहनत करना पड़ी, उसने मुझे ब्रोकर बना दिया। और मेरे घर को बनाने के लिए जो मैंने मेहनत करी, उसने मुझे बिल्डर बना दिया। क्या बात। और वही जो अनुभव था 6 महीने का, 4 महीने का,
जब मैंने अपने इस बिज़नेस की शुरुआत करी थी, उस टाइम पे मुझे याद है कि तकरीबन 1 साल तक कोई काम नहीं हुआ था। तो 2,500-3 हज़ार रुपये की ब्रोकरशिप आई थी और वो कैसे मैंने समय गुजारा है वो मैं जानता हूँ। तो वो स्ट्रगल की लाइफ से धीरे धीरे बढ़ के मैं यहाँ तक आया हूँ। वो बहुत एक लंबा सफ़र है और सभी चीज़ों में मेरा शुरू से एक चीज़ रही है। जब भी मैं इस फील्ड में आया जब से, तो हमेशा सबको साथ लेके चला जी। कभी मैंने ये नहीं सोचा कि इसने मुझे कोई चीज़ बताई है और मैं इसको बाईपास करके ये काम कर लूँ। मैंने कभी किसी को बाईपास नहीं करा। ये मेरे सभी साथीगण शहर के जितने भी, वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर उन्होंने मुझे कोई मैसेज दिया है कि भैया ये चीज़ बिक रही है आप देख लेना, तो मैंने अगर साल भर बाद भी बेची है तो भी उसको कॉल किया है कि यार वो आपने जो पार्टी बताई थी उसकी वो चीज़ बेच दी, आपके पैसे ले जाना। क्या बात है। तो कभी शहर में ये कोई नहीं कह सकता है कि भैया से हमने काम किया और भैया ने परबार उस काम को कर दिया। इसीलिए शायद आज मैं एसोसिएशन का अध्यक्ष भी हूँ। इतना लंबा समय हो गया। उसके बाद फिर मैंने बिल्डरशिप का काम किया। वहाँ भी मेरी एक टेंडेंसी रहती थी कि जनरली लोगों को लगता है कि मेरे व्यापार की मैं बुराई करूं जिससे कि कोई मेरे व्यापार में ना आए, और मेरी सोच हमेशा से अलग रही है। मैंने ये सोचा है कि अगर मैं किसी कॉलोनी में, जब मैं शुरुआत करी मकान बनाने की, तब मुझसे किसी ने कहा देख के कि उन्होंने को लगा कि भैया ने बिल्डरशिप का काम किया, अब ये बिल्डरशिप में भी नाम कमा रहे हैं। उन्होंने पूछा कि यार भैया आपका बिज़नेस कैसा है? तो मैंने कहा बहुत अच्छा बिज़नेस है, आप काम करो, आप भी 2 प्लाट खरीदो, मेरे बगल वाले दिला देता हूँ। तो उसका बेनिफिट ये रहा कि लोगों को लगता है कि किसी को अपन अगर काम बताते हैं कि हमारा अच्छा है और वो भी इस फील्ड में आ जाएगा तो हमारा व्यापार कम हो जाएगा। जी। ये गलत धारणा है। अगर आपने अपने किसी व्यक्ति को आगे बढ़ा दिया तो जीवन में वो आपके काम आएगा। एक सबसे बड़ी चीज़ वो। दूसरा ये कि अगर आपने आपके व्यक्ति को निगेटिव बोल दिया कि नहीं भैया ये तो बहुत बेकार बिजनेस, आप मत करो, ठीक है, और किसी दूसरे ने किया तो तब भी तो आपको कॉम्पिटिटर मिल रहा है। उस कारण से अगर आज अपने लोग, जिसने आपसे सलाह मांगी, अगर आपने उसको बोला कि ये 2 काम और कर लो, तो उससे आपका नुकसान नहीं है। देखिए आज किसी कॉलोनी के अंदर किसी भी जगह पर अगर आप 2 मकान के अलावा 10 आपके जो दोस्त हैं, मिलने जुलने वाले हैं, अगर वो सब 2-2 मकान बनाते हैं या आपका व्यापार है वो 2-2 सब करते हैं, तो क्या होगा? उस जगह पे 20 मकान 25 मकान बन रहे होंगे। जब वो 25 मकान बन रहे होंगे तो वो 25 लोग आपके पास, 25 लोगों के नए ग्राहक आएंगे आपके पास। खोने के लिए आपके 2 या 4 ग्राहक है और पाने के लिए 25। आपकी क्वालिटी होगी तो आप 25 में से अपना माल बेच के अगला काम कर लोगे, वो प्रयास करते रहेंगे। ये बिजनेस का तरीका है। ये बिजनेस है। क्योंकि पुराने लोग कहावत कह गए हैं कि एक बनिए से हाट नहीं भराता है। जितने बनिए होंगे, जितनी दुकानें होंगी हाट के अंदर, उतनी जल्दी हाट में माल बिकेगा, क्योंकि हर व्यक्ति आएगा। निश्चित तौर से। ये आप मानते हैं कि आप यहाँ से भी आपको अभी और आगे जाना है? हाँ, अभी तो एक पड़ाव है और बहुत लंबा सफ़र बाकी है। कुछ सपने अधूरे हैं, उन्हें पूरा करना है। जीवन में शुरू से मैंने कभी कोई लक्ष्य नहीं लिया। समय आने पर कोई भी चीज़ होती है वही मेरा लक्ष्य बन जाता है, और जो माता रानी करा दे। हमारा तो प्रयास रहता है कि हम टॉप से टॉप काम करें, लेकिन जो वक्त कराएगा वो करेंगे। इस समय बड़े प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं आपके? बड़े प्रोजेक्ट में अभी पिछले कोविड में मेरी तबीयत ज़्यादा सीरियस हो गई थी। उसके बाद से मैंने बिल्डरशिप का काम तो बंद कर दिया है। कॉलोनी लाइन में हम 3 पार्टनर हैं और रुद्राक्ष ग्रुप के नाम से हम काम करते हैं जी। गौरव जैन भोमिया जी, मैं और एक और मेरे पार्टनर हैं इंद्रेश कमलानी जी। हम तीनों मिलके काम करते हैं और तीनों पार्टनर नहीं कहना चाहिए, आपस में भाई हैं सब। आपस में कभी किसी के लिए मन में ये बात नहीं रहती है कि ये काम उसने कर लिया या मैंने कर लिया। तो हमेशा मिलजुल के कार्य करते हैं। और अभी तक हमारा 5वां प्रोजेक्ट, नया जो प्रोजेक्ट आ रहा है श्री कैलाश मानसरोवर के नाम से, वो इंदौर रोड बाईपास पे आ रहा है। अच्छा। हाँ, उस पे अभी वर्कआउट चल रहा है। उसके अलावा अभी हमने रुद्राक्ष किया था अपना बालगढ़ रोड पे, फिर रुद्राक्ष वैली किया हमने भोपाल रोड पे। मेंढकी में हमारा एक प्रोजेक्ट आ रहा है। उसके अलावा फेज़ 2 रुद्राक्ष का सिटी में आ रहा है। तो निरंतर अभी कॉलोनी की लाइन में मैं जब से आया हूँ तो यहाँ भी प्रयास मेरा वही है कि जैसा आगे बढ़ जाऊँ। और भविष्य में भी कुछ और आपके प्लान हैं बड़े बड़े? अभी प्लानिंग में तो यही है कि जो कॉलोनी का काम कर रहे हैं वो है। बाकी अभी कुछ राजनीतिक सफ़र शुरू किया है। यहाँ पे मैं आपसे ये सवाल पूछने ही वाला था, क्योंकि यहाँ तो लगता है कि ये आपने जो बचपन से जो एक लगाव था, हाँ। उसमें आपने सफलता देखी।
लेकिन फिर आपका दूसरा वक्तव्य देखते हैं कि आपने एक राजनीति में भी फिर धीरे से कदम रखा और अब एक बड़ी पहचान भी, एक चेहरा आप बनते जा रहे हैं। राजनीति की जो आपकी जो यात्रा थी वो कब शुरू हुई और कैसे शुरू हुई? राजनीतिक बैकग्राउंड तो मेरा पारिवारिक रहा है। अच्छा। एक्चुअल में, क्योंकि मेरे पापा जो हैं वो कर्मचारी संघ के अध्यक्ष रहे 30 साल, जब तक उनका जॉब था वेटनरी में, गंगा सिंह जी सोलंकी। वो काफ़ी समय से आज पेंशन संघ के अध्यक्ष भी हैं। मेरे फादर इन लॉ डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार तिवारी, नोटरी एडवोकेट, वो सबसे कम उम्र के पार्षद थे इस देवास के और पहले नोटरी थे। अच्छा। तो दोनों तरफ से मेरे पास, मतलब ये कह सकते हैं कि पारिवारिक से ही, परिवार से ही राजनीति, पारिवारिक जो जीन्स है वो कहीं ना कहीं राजनीति वो एक्टिव है अभी तक। लेकिन अब सक्रियता एक्चुअल में ये है कि मेरी सक्रियता जो है वो शुरू से, मेरी जो सोच रही है वो हिंदुत्व छवि की रही है और हिंदुत्ववादी छवि की रही है। इस कारण से बीजेपी का जो मेरा कार्य है और राजमाता साहब के साथ में उनके सानिध्य में काम करता हूँ और वही मेरी गुरु माता है। हाँ, मतलब आपको इस नज़र से भी देखा जाता है कि आप पहले से सीधे जुड़े हुए हैं। हाँ, ये तो सबके अपने अपने नज़रिए हैं। मैं उन्हीं के लिए ही काम करता हूँ और उन्हीं के साथ काम करता हूँ। और आपका कोई लक्ष्य भी है कि राजनीति में मुझे यहाँ तक जाना है? देखिए, ये तो सब माँ भगवती के हाथ में है कि किसी के लक्ष्य से कुछ नहीं होता है। सब अपना प्रयास सब अपने अपने नज़रिए से करते हैं। जो समय करा दे वो सब कुछ है। युवाओं के लिए क्या संदेश है? युवाओं के लिए यही संदेश है कि आज आप किसी भी कार्य को करें। शायद हो सकता है मैं बिजनेस करता हूँ, इसलिए मैं युवाओं को से चाहता हूँ कि वो बिजनेस की ओर अग्रसर हो, लोगों को काम देने की सोच के साथ आगे बढ़े, न कि काम करने की सोच के साथ आगे बढ़े। ठीक है, हो सकता है कि भाई आपके पास बिजनेस के लिए उतना रुपया ना हो, फाइनेंशियल कंडीशन ना हो, लेकिन आपकी जो स्केल है उस स्केल को आप अगर बढ़ाएंगे, आप जो भी कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए आप किसी भी कार्य में जो आपको सबसे अच्छा लगता है उस कार्य पे ही काम करें। कभी भी आप ये ना सोचें कि वो व्यक्ति ये कार्य कर रहा है तो मुझे भी ये करना चाहिए और उससे मैं आगे बढ़ जाऊंगा। जो आपकी काबिलियत है, ऊपर वाले ने सबको एक काबिलियत दी है, और अगर आपने उस काबिलियत को पहचाना है और उसके पीछे आपने उसको फॉलो किया है तो आप जीवन में कभी भी नहीं रुक सकते। कोई भी आपको हरा नहीं सकता। उस लक्ष्य के लिए आपको ही तय करना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या फील्ड पसंद है या मैं क्या कर सकता हूँ। क्योंकि घर वाले आपसे चाहेंगे कि आप डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, सीए बन जाओ, लेकिन आपकी कितनी काबिलियत है ये आप अंदर से जानते हो और उसी पे काम करना पड़ेगा। मैंने मेरी लाइफ में, ठीक है, मैंने कोचिंग भी पढ़ाई है, सब चीज़ें करी है, क्लास में टॉप भी रहा हूँ, बाद में मैंने कॉमर्स किया। घर वाले चाहते थे कि कुछ और कर लूँ, लेकिन शुरू से मेरा सोच ही अलग थी। काफ़ी समय से मैं अलग रहा घर से। बहुत सारी चीज़ें रही है लाइफ के अंदर, बहुत उतार चढ़ाव रहा है। शायद कभी मैं 1000-2000 रुपये के लिए भी परेशान रहता था, वो दौर भी देखा है। तो सब कुछ है, बस ये है कि आपका लक्ष्य अगर प्रॉपर सही है तो आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कि उस माँ भगवती की कृपा रही कि मैंने जो कार्य करा उसमें मुझे सफलता मिली, इसलिए मैं आज आपसे ये बात कह पा रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ ये सबसे बड़ी है कि अगर आपने लक्ष्य को अपने निर्धारित कर रखा है तो आप उस पर कैसे भी करिए, पहुँच ज़रूर जाएंगे एक दिन। बहुत धन्यवाद। तो नवीन जी से आज हमने बात की, उन्होंने बताया कि कैसे वो बहुत छोटे स्तर से उन्होंने अपने यात्रा की शुरुआत की और आज एक बड़े मुकाम पर वो हैं। बहुत जल्दी मुझे लगता है चुनाव के बाद फिर आपके साथ बैठेंगे और शहर को लेकर चर्चाएं करेंगे। बिल्कुल। आज आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।